हेलो एवरीबॉडी, सबको नमस्ते, गुड बाय, गुड मॉर्निंग। मैं सुभाषिष बाब ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानने वाले हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र में व्यक्तित्व के निर्माण के बारे में। व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, देखिए तो इसमें 3 वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान है, जिसको हम वाइगॉस्की, कोहलरबर्ग और पियाजे के बारे में इसमें अध्ययन होता है व्यक्तित्व के निर्माण में। तो पहला हम बात करेंगे व्यक्तित्व निर्माण में क्या होता है। देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति का निर्माण होता है। सामाजिकरण मतलब समाज में प्रक्रिया हो रही है, उठने बैठने, बोलने चालने और एक दूसरे को बात विचार करने के लिए कैसा स्वभाव था आदमी का, ठीक है। यही सब है सामाजिकरण, जिससे व्यक्तित्व का निखार होता है। अगला है व्यक्तित्व, जिसे अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना। ये देखिए बहुत ही पॉइंट याद रखने योग्य है कि पर्सोना से बना, जो लैटिन शब्द का है जो पर्सोना, उसे व्यक्तित्व की पहचान होती है, या इसको हम कहते हैं। तो पर्सोना पूछ सकता है कि पर्सोना किस शब्द का भाषा, किस भाषा का शब्द है। तो पर्सोना कह सकते हैं कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिससे व्यक्तित्व है, ठीक है। व्यक्तित्व की परिभाषा हम दे सकते हैं, जिसका अर्थ मुखौटा होता है। मतलब आदमी को जैसे देखकर हम मुखौटा पहचान लेते हैं, उसी से उस व्यक्तित्व से भी हम आदमी की पहचान कर सकते हैं। अगर व्यक्तित्व गुणों का सम्मिलित रूप है। गिलफोर्ड ने बोला था कि जो व्यक्तित्व है सम्मिलित रूप है, मतलब व्यक्ति के गुणों से समाहित, व्यक्ति के गुणों में जो गुण समाहित होते हैं उसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। अब जानेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व सिद्धांत और शास्त्रीय प्रतिपादक, जिसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, या यह भी पूछा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो कह सकते हैं कि सिगमंड फ्रायड। अगला है शरीर रचना का सिद्धांत, दिया है सेल्डन का। अगला शील गुण सिद्धांत, अल्मपोर्ट कैटेल का। और मांग का सिद्धांत मैलेस्को। और परिस्थितिवाद का सिद्धांत गॉर्डन मर्फी। और अस्तित्ववादी सिद्धांत कार्ल रोजर्स कह सकते हैं। अगला है मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में। तो यह है प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। मुख्यतः प्रत्यय हैं, इसमें 3 चीज़ आता है। जैसे पहला अचेतनता के बारे में बात करते हैं, और दूसरे में होता है ईद, अहम और पराजय। ईद का मतलब अपने आप, अहम का मतलब अहंकार से, पराहम का मतलब उससे बड़े अहंकार से मतलब। तो हम आगे देखेंगे चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन का अकारणीय निरूपण, जो यहाँ पर बताया गया है कि इदम, अहम एवं पराहम का अकारणीय निरूपण, ठीक है। देखिए इदम, ईगो दोनों को संतुलित करता है। ईगो अहम जो होता है दोनों को संतुलित करता है। इदम और परा अहम को, सुपर ईगो को, ठीक है। तो यह है मैस्लो का मांग का सिद्धांत। आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि मतलब अपने आप को क्या चाहिए, जो चाहिए वो अधिक आवश्यकता, मतलब बहुत ज़रूरी रूप से जो चाहिए, या उसके लिए हम जिद करते हैं, यही बात है। सम्मान की आवश्यकता, मतलब अपने आप के लिए सम्मान की आवश्यकता भी होती है। तो इसकी बात करें सामाजिक आवश्यकता, जो समाज के लिए क्या क्या आवश्यक है। और सुरक्षा की आवश्यकता, मतलब सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से अपने आप को हम कैसे महसूस करते हैं, क्या हमको चाहिए, इसकी बात में। अगला दैहिक आवश्यकता, दैहिक मतलब कि जो भगवान से बचाने के लिए आवश्यकता। तो देखिए यह निम्न स्तर के
तीन हैं, यह निम्न स्तर के तीन निम्न स्तरीय आवश्यकताएँ हैं। जो आत्म सिद्धि और स्व सम्मान की आवश्यकता होती है, उच्च स्तरीय आवश्यकता होती है। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो इनका बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा। अगला है व्यक्तित्व को प्रभावित करने के वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, पहले देखिए जैविक कारक। जैविक कारक में आते हैं जो हम लोग के अगल बगल, ठीक है, जैविक भोजन किस तरह का करते हैं, वातावरण में कैसे रहते हैं, यही सब बात जैविक कारक में आते हैं। वातावरणिक कारक जानते हैं आप? वातावरण कारक का मतलब होता है कि हमारे अगल बगल रहन सहन कैसा है, पास पड़ोस के लोग कैसे हैं, कैसे घर वाले बोलते हैं, इसके बारे में वातावरणीय, या हम दूषित वातावरण में रहते हैं या ज़्यादा शोरगुल वाला वातावरण में रहते हैं, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा वातावरण कैसा है। परिवार जानते हैं कि जिस व्यक्ति का परिवार पढ़ा लिखा होगा, उस जिसके माता पिता पढ़े लिखेंगे उसके बच्चे ज़्यादा शिक्षित होंगे, और जिसके माता पिता नहीं पढ़े लिखे हैं तो उसका बेटा पढ़ने लिखने में उतना मन नहीं लगाता है। तो इस तरह से हम लोग परिवार को भी व्यक्तित्व प्रभावित करने वाले कारक में सम्मिलित करते हैं। आर्थिक स्थिति मतलब समझ ही रहे हैं कि जैसे धन के बारे में किसकी आर्थिक स्थिति क्या है। अगर ज़्यादा पैसा होता है तो बच्चे को ठीक ढंग से पढ़ाते हैं, अगर नहीं है तो उसको नहीं पढ़ा पाते हैं। इस तरह से विद्यालय आर्थिक स्थिति होगा। विद्यालय मतलब विद्यालय का भी होता है कि विद्यालय में कैसे रहन सहन या शिक्षा दी जाती है, उसके अनुसार भी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जनसंचार माध्यम, जनसंचार का मतलब जान ही रहे हैं कि जो हम लोग समाचार न्यूज़ या जिस दुनिया में रह रहे हैं, जनसंचार का माध्यम है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। धर्म और संस्कृति में जब हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू की तरह व्यवहार करेंगे, तो मुसलमान है तो मुसलमान की तरह व्यवहार करते हैं। इस तरह से ये भी बात आती है। अगला है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ देखिए कई विधियाँ हैं जिसे हम नाप सकते हैं। तो आत्मनिष्ठ विधि में जैसे अवलोकन हम कर सकते हैं कि इसमें साक्षात्कार या जीवन का इतिहास भी जान सकते हैं। साक्षात्कार मतलब किसी से पूछताछ कर भी या उसके गुणों का अवलोकन करके भी जान सकते हैं कि आत्मनिष्ठ विधि व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। या वस्तुनिष्ठ विधि का मतलब होता है कि प्रश्न पूछ करके और कुछ विकल्प दे दें छांटने के लिए, तो उसमें से जो सही होगा, अगर सही आदमी का चुनाव प्रश्न का उत्तर का हम चुनाव करते हैं या उत्तर कोई देता है तो हम जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ विधि है। तो निर्धारण मापनी विधि या परिसूची विधि या प्रश्नावली या परिस्थिति परीक्षण, ठीक है। अगला प्रक्षेपी विधियाँ या साचार्य तकनीकी, रचना तकनीकी, पूर्ति तकनीकी, क्रम तकनीकी, अभिव्यक्ति तकनीकी। साचार्य तकनीकी वह तकनीकी होती है जिसमें किसी की भावनाओं को देखा जाता है। रचना मतलब वह कैसे कार्य कर सकता है। और पूर्ति तकनीकी का मतलब होता है कि वह अपनी पूर्ति के लिए क्या क्या करता है। और क्रम तकनीकी मतलब कोई भी काम या तकनीकी कार्य क्रम से करना या अभिव्यक्ति करना। अभिव्यक्ति का मतलब किसी भी कार्य को अपने ढंग से अच्छे तरीके से करना। अब जानेंगे व्यक्तित्व का वर्गीकरण। देखिए व्यक्तित्व का आधार शिक्षा शास्त्री क्या आधार है, तो यह है विचार शक्ति के आधार पर। विचार शक्ति के आधार पर किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। और अगला शरीर के आकार प्रकार के आधार पर वार्नर ने किया था। स्वभाव के आधार पर शेल्डन ने किया था। और शरीर रचना के आधार पर क्रैचमर ने किया था। इस तरह से जानेंगे। आगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जाने। शैक्षिक परीक्षण एवं प्रतिपादक जैसे टेट, मॉर्गन, मरे, रोसा स्याही धब्बा, हरमन रोसा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। CAT या लियोपोल्ड ब्लैक ने परीक्षण है सब। तो शब्द साचार्य विधि गाल्टन 75 शब्द और युग ने 100 शब्द का परीक्षण किया था। क्रॉस आउट परीक्षा प्रेसी ने। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी परीक्षा लैर्ड मेयरस्टोन और होल्डर ने। मोजेक परीक्षण मार्गरेट लेविनफील्ड ने।
इस तरह से अब आएंगे तो देखेंगे वायस्की पियाजे कोलरबर्ग में वायस्की के जो हम लोग पीछे वीडियो दे चुके हैं पियाजे के बारे में और कोलर के बारे में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से उसमें बताए हैं और मेरे बहुत लोग ने उसको देखा भी है और अभी बहुत लोगों ने सराहा, तो इस तरह से उसको भी आप देखें पीछे पियाजे। देखिए पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थाएं संवेदी प्रेरक जो 0 से 2 वर्ष की होती हैं, शिशु संवेदिक अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। ठीक है, तो यह देखिए इसमें यह बताना है कि शिशु जो होता है 0 से 2 वर्ष का होता है, संवेदी अनुभव द्वारा शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करता है। मतलब कैसे वो हिलता डुलता है, कौन सा अंग पहले डुलाता है और क्या करता है, कैसे हाँ करता है, तो इसके बारे में कहता है 0 से 2 वर्ष। और फिर अगला है जिसको हम नाम देते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 6 वर्ष या 7 वर्ष भी कहते हैं। तो यह प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। प्रतिमात्मक मतलब कि अपने रूप में वह कुछ प्रदर्शित करना चाहता है। वस्तु अस्थायित्व उत्पन्न होता है और बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता, मतलब कि हर चीज़ को जान नहीं पाता कौन चीज़ क्या है। तो यह होता है 2 से 7 वर्ष के बीच में। और अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें व्यक्ति अपने आप को भी पहचानता है और बाहर घटनाओं को भी पहचानता है। 7 से 11 वर्ष बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्तिसंगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर परिवर्तनीय मानवीय संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। मतलब वह हर चीज़ को अच्छे तरीके से सोचता विचारता है और उसको देखना चाहता है छू करके कि जैसे आग जल रही तो लड़का उसमें हाथ डालता है।